बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनाटमी का सेकंड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने एनाटमी की डेफिनेशंस को स्टडी किया था कि एनाटमी क्या है। एनाटमी क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी स्ट्रक्चर बेसिस क्या है, किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर बेसिस क्या है, किन सेल से मिलकर बना हुआ है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था। देन हमने एनाटमी की क्लासिफिकेशन को या एनाटमी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको स्टडी किया था। ठीक है, अब अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इट मीन्स कि आप लोगों को क्लियर है। तो वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हमने क्या स्टडी करना है? अब जब हम बॉडी को कंसिडर करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर की हमने पोजीशन को देखना है, तो हमने क्या किया है, डिफरेंट प्लेन्स में बॉडी को डिवाइड कर दिया है। कुछ वर्टिकल प्लेन्स हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैं। तीन बेसिक या मेन प्लेन जो है बॉडी के, दैट आर मीडियन, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, मीडियन, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। दो प्लेन जो है इनमें से मीडियन और कोरोनल रन वर्टिकली, ऊपर से नीचे। ठीक है, और जो लास्ट वन है ट्रांसवर्स प्लेन, इट इज ट्रांसफर हॉरिजेंटली बॉडी को दो पोर्शन में डिवाइड करता है। मीडियन क्या है? सेंटर लाइन है, बॉडी का जो सेंटर है एग्जैक्टली उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं विजिबल है। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें दैट इज द मीडियन लाइन। ये क्या है? मीडियन लाइन है जो बॉडी को दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसको हम सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन भी कहते हैं। मीडियन प्लेन रन वर्टिकली, ऊपर से नीचे रन करता है और बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है दैट डिवाइड्स द बॉडी इन टू रीजन्स, लेफ्ट रीजन और राइट रीजन। इसी तरह अगर हम कोरोनल प्लेन को देखें, कोरोनल प्लेन इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन, लेकिन डिफरेंस है मिड सैजिटल प्लेन में और कोरोनल या फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन क्या करता है? ये डिवाइड करता है बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन्स में बॉडी को डिवाइड कर देता है। सैजिटल प्लेन क्या कर रहा है? लेफ्ट और राइट रीजन में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। और फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन जिसको हम कह रहे हैं, दैट डिवाइड्स द बॉडी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। इसी तरह अगर हम थर्ड वन पे आए, दैट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर प्लेन जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन है। ये देखिए, हॉरिजेंटली ट्रांसवर्सली बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया है अपर रीजन में और लोअर रीजन में। ठीक है, इसमें क्या है? लेफ्ट सैजिटल प्लेन में बॉडी डिवाइड हो रही है दो इक्वल पार्ट्स में, दैट आर लेफ्ट region and the right side of the body, right side of the body and the left side of the body. इसी तरह फ्रंटल प्लेन में बॉडी इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, फ्रंट रीजन और बैक रीजन। इसी तरह ट्रांसवर्स प्लेन में बॉडी इक्वली दो पोर्शंस में डिवाइड हो रही है, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस डायग्राम में भी अगर देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, एक जो है हमारा मिड सैजिटल या सैजिटल प्लेन है, देन सेकंड वन इज द कोरोनल प्लेन एंड थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, सैजिटल प्लेन क्या करता है? लेफ्ट एंड राइट हाफ में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। मीडियोलेटरल एक्सिस भी कहते हैं। मीडियोलेटरल एक्सिस का क्या मतलब है? वो एक्सिस, वो प्लेन दैट डिवाइड्स इन द सेंटर, मीडियन। ठीक है, सेंटर से डिवाइड करता है बॉडी को दो साइड्स में। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, दो साइड्स में बॉडी को डिवाइड कर रहा है, या मिड सैजिटल प्लेन भी इसको हम कहते हैं। सेकंड वन इज फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, फ्रंट एंड बैक हाफ्स। सैजिटल प्लेन ने क्या किया है कि बॉडी को डिवाइड किया है दो साइड्स में, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसी तरह फ्रंटल प्लेन ने बॉडी को डिवाइड किया है फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी या फ्रंट रीजन एंड द बैक रीजन, जिसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं, कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में डिवाइड करता है। थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन, दैट इज अपर एंड लोअर हाफ।
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इसमें क्या है कि बॉडी को हॉरिजेंटली ट्रांसवर्सली हमने डिवाइड कर दिया है इन अपर रीजन एंड द लोअर रीजन। इस डायग्राम में भी आप इजीली वही तीन प्लेन्स देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन जिसे कहते हैं, मीडियन सेंट्रल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स। ऊपर से नीचे हमने इक्वली पूरी बॉडी को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया है, दैट इज द मिड सैजिटल या फिर मीडियन प्लेन। ये हमने बॉडी के जब देखना होता है कि कौन से स्ट्रक्चर जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है, कौन से स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, उस रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी को इमेजिनरी प्लेन के थ्रू हमने डिवाइड कर दिया है। इसी तरह सैजिटल प्लेन भी होते हैं जिसको हम पैरामीडियन प्लेन्स कहते हैं। पैरामीडियन प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन्स है विच इज पैरेलल टू द सैजिटल प्लेन। अगर हम बॉडी को डिवाइड करें ऊपर से नीचे लेफ्ट और राइट रीजन में, लेकिन वो डिवीजन इक्वल ना हो, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा पोर्शन हो या फिर राइट साइड पे ज्यादा पोर्शन हो, उसको हम सैजिटल प्लेन या पैरामीडियन प्लेन कहते हैं। देन कोरोनल प्लेन जिसको हम फ्रंटल प्लेन ही कह रहे हैं। फ्रंटल प्लेन क्या है, अ वर्टिकल प्लेन विच इज एट राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन। ये देखें, the blue one is the sagittal plane and the pink one is the frontal plane। frontal plane और वो एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे है, ठीक है। सैजिटल प्लेन बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में, और कोरोनल प्लेन जो है बॉडी को डिवाइड कर रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन में या फ्रंट और बैक रीजन में। डिवाइड द बॉडी इनटू एन एंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर पार्ट। आगे वाला हिस्सा फ्रंटल या एंटीरियर और बैक वाला हिस्सा दैट इज द पोस्टीरियर। वर्टिकल साइड टू साइड प्लेन एक साइड से लेके दूसरी साइड तक रन करता है और इक्वली बॉडी को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है। ट्रांसवर्स प्लेन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो आपको येलो वाला नजर आ रहा है प्लेन, दैट इज द ट्रांसवर्स प्लेन, अ प्लेन एट राइट एंगल टू द सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन। इसको भी आप देख सकते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ से, ठीक है, राइट एंगल पे है। डिवाइडिंग द बॉडी हॉरिजेंटली इनटू एन अपर एंड लोअर पार्ट। इसमें क्या है, बॉडी को हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एंड अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में। प्लेन्स का क्या मकसद है, असल में हमने बॉडी की पोजीशनिंग, डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशनिंग कि वो बॉडी में किस जगह पे मौजूद है, उसके लिए ये प्लेन हमें हेल्पफुल है, ठीक है। ये तो हो गए प्लेन। तीन मेन इंपॉर्टेंट प्लेन है, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या है, डिवाइड्स द बॉडी इक्वली इनटू लेफ्ट एंड राइट रीजन। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या है, इट डिवाइड्स द बॉडी इक्वली इनटू फ्रंट एंड बैक रीजन, ठीक है। And third one, transverse plane, it divides the body equally into an upper and lower region, या upper body part and lower body parts, ठीक है। Then terms of position, अगर हम positioning की बात करें, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। उसमें हमने सिर्फ एक पोजीशन को स्टडी किया था, दैट इज द स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन। स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन या सीधे खड़े होना जिसको हम कहते हैं, दैट इज बॉडी जो है इरेक्ट है, वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन है, हैंड्स जो है आपके हैंगिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी विद पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। पाम्स का रुख सामने की तरफ होना चाहिए, ठीक है, आपकी हथेली का रुख सामने की तरफ होना चाहिए, एंड योर फीट आर पैरेलल, फीट पैरेलल होने चाहिए, एंड फेस टू टोज फेसिंग फॉरवर्ड, कि टोज की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए। देन अगर लेइंग पोजीशन है, लेटी हुई बॉडी है, तो उसमें हम दो पोजीशंस को देखते हैं, सुपाइन एंड प्रोन। सुपाइन पोजीशन क्या है, लेइंग पोजीशन फेस अप, ठीक है, सीधे लेट जाना, दैट इज द सुपाइन पोजीशन ऑन द स्पाइन, ठीक है, कमर के बल लेटने को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। देन प्रोन, व्हाट्स प्रोन, लेइंग पोजीशन फेस डाउन, ठीक है, पेट के बल लेट जाना या मुंह नीचे की तरफ होना, दैट इज द प्रोन पोजीशन। डायग्राम में आप देख सकते हैं, सुपाइन क्या है, फेस अपवर्ड,
मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है और कमर के बल आप लेटे हुए हैं। प्रोन पोजीशन क्या है कि बॉडी जो है वो एब्डोमिनल रीजन जो है वो उसका डाउनवर्ड है, बैक रीजन उसकी अपवर्ड है और फेस डाउन है, मुंह नीचे की तरफ है। देन अगर हम बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस की बात करें, ये जैसे मैंने आपको कहा है स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन है, सीधे खड़े होना। सीधे खड़े होने में हमने क्या कहा है कि हैंड्स हैंगिंग डाउन, हाथ जो है ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की साइड पे लटके हुए हैं, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स जो है हथेलियां आपकी सामने की तरफ है, लेग्स आर पैरेलल, लेग्स जो है पैरेलल है एक दूसरे के, एंड टोज फेसिंग फॉरवर्ड, जो आपके पांव की उंगलियां हैं वो सामने की तरफ उनका रुख है या डायरेक्शन है। अब हम देखते हैं कि मीडियन प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को दो इक्वल रीजन में, राइट रीजन एंड द लेफ्ट रीजन। ठीक है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, इसको हम मीडियन लाइन या मिड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और साइड्स को हम लेटरल का टर्म हम यूज करते हैं साइड्स के लिए। लेटरल इज साइड्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इसी तरह फ्रंट साइड एंड बैक साइड, फ्रंट के लिए हम एंटीरियर का वर्ड यूज करते हैं, बैक के लिए हम पोस्टीरियर का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह और टर्म्स बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज होती है दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब है ऊपर वाला, ठीक है, ऊंचे दर्जे वाला, ऊपर जो होगा दैट इज सुपीरियर और नीचे की साइड पे जो है दैट इज इंफीरियर। इसी तरह प्रॉक्सिमल और डिस्टल का वर्ड यूज किया जाता है। अब ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हम डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशन को, डिफरेंट स्ट्रक्चर की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीरियर। एंटीरियर क्या है? एट और नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट से ज्यादा करीब हो, फ्रंट साइड के लिए हम एंटीरियर का वर्ड यूज करते हैं। पोस्टीरियर क्या है? एट और नियर बैक ऑफ द बॉडी, बैक के लिए हम पोस्टीरियर का वर्ड यूज करते हैं। लेटरल इज अनदर टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द साइड्स, साइड्स के लिए हम लेटरल का वर्ड यूज करते हैं। मीडियल का वर्ड यूज करते हैं हम मिड लाइन के लिए या सेंटर के लिए। इसी तरह सुपीरियर का वर्ड यूज किया जाता है ऊपर वाले रीजन के लिए, अपर बॉडी पार्ट्स के लिए या टुवर्ड द हेड, ठीक है। और इंफीरियर का वर्ड नीचे वाले बॉडी पार्ट्स के लिए, नीचे वाले बॉडी के रीजन्स के लिए, अवे फ्रॉम द हेड। इसी तरह सुपरफिशियल एक टर्म यूज की जाती है डिफरेंट टिश्यूज के लिए, डिफरेंट वेसल्स की पोजीशंस को बताने के लिए, ब्लड वेसल्स की पोजीशन को बताने के लिए। सुपरफिशियल क्या होता है? क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बाहर की तरफ है, सरफेस के ज्यादा करीब है, उसके लिए हम सुपरफिशियल का टर्म यूज करते हैं, दैट मीन्स सरफेस की तरफ ज्यादा है। डीप का टर्म किस लिए यूज होता है? अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो अंदर वाले रीजन्स हैं, डीप है, बॉडी के अंदर की तरफ है, उनके लिए डीप का वर्ड यूज होता है, जो सरफेस से दूर है। फिर और एक टर्म यूज होता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या है? नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी पार्ट की जब हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की पोजीशनिंग डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्टल प्रॉक्सिमल रीजन होता है जहां से वो ऑर्गन या वो पार्ट स्टार्ट होता है, और डिस्टल है कि एंडिंग पोर्शन। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रॉक्सिमल एंड है जहां से आपका आर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये डिस्टल एंड है। अब ये देखें, इसमें भी आप इस डायग्राम में इजीली व्यू कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला रीजन सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, ये एंटीरियर सरफेस, ठीक है, और ये जो है हमारी पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर के लिए हम वेंट्रल का टर्म भी यूज करते हैं। इंटरमीडिएट या सेंट्रल या मिडल का टर्म यूज किया जाता है सेंटर के लिए। पोस्टीरियर के लिए हम डोर्सल का टर्म भी यूज करते हैं। डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डोर्सल साइड ऑफ द हैंड, एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी।
अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं दैट इज द स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन, ठीक है। स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन है, सीधे खड़े हैं, हाथ बाजू लटके हुए हैं, पाम जो है फेसिंग फॉरवर्ड, आपके जो फीट है, लेग्स है वो पैरेलल है और टोज जो है फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसमें देखें ये सेंट्रल लाइन है या जिसे हम मीडियन लाइन या मिड लाइन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लेटरल साइड्स है, ठीक है। मीडियन और लेटरल जो है वो कंपैरेटिव टर्म्स है, कंपैरेटिवली यूज होती है। मीडियन सेंटर और लेटरल जो है वो साइड्स के लिए यूज होता है। इसी तरह प्रॉक्सिमल और डिस्टल को हमने डिस्क्राइब किया है। प्रॉक्सिमल नियर टू द ओरिजिन, जहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन है उस रीजन को हम प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं, और डिस्टल रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या जहां पे एंड हो रहा होता है कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गन, उसे हम डिस्टल रीजन कहते हैं। आगे मूव करेंगे, इसमें देखें आपको डिस्क्राइब किया गया है कि सुपीरियर और क्रेनियल क्या वर्ड होता है। क्रेनियल का वर्ड हम स्कल के लिए या हेड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सुपीरियर मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाला रीजन टुवर्ड द हेड, जो हेड से ज्यादा करीब होगा, मींस टुवर्ड द हेड एंड ऑफ द बॉडी और हायर या अबव। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुपीरियर का मतलब होता ही ऊपर वाला है, ऊपर वाला अबव हायर, ठीक है। या फिर क्रेनियल का टर्म सुपीरियर के लिए यूज होता है, क्रेनियल मींस स्कल और हेड रीजन, ठीक है। देन सेकंड वन इज इंफीरियर और कॉडल रीजन। कॉडल का टर्म जो है वो टेल के लिए यूज होता है, लिटरली इट मींस टेल, ठीक है। तो टेल तो नहीं होती ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन इट मींस के नीचे वाला पोर्शन, डाउन पोर्शन, यूज द ऑपोजिट अवे फ्रॉम द हेड और लोअर या अंडर, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले रीजन जो होंगे, जैसे आप सबने बायोलॉजी जो है वो स्टडी की है एफएससी में, ठीक है। उसमें हम टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स के साथ बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम सुपीरियर और इंफीरियर का टर्म्स यूज करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ये तो सबने सुनी ही होगी ना कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, वो वेन जो ऊपर वाले रीजन में एंड जो नीचे वाले रीजन में, दैट आर सुपीरियर एंड इंफीरियर, कंपैरेटिव टर्म्स हैं ये। इसी तरह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं, टुवर्ड्स द बेली, ठीक है। सामने की तरफ फ्रंट व्यू जो होता है उसको हम एंटीरियर साइड या एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसी तरह जो पोस्टीरियर है या डोर्सल है वो बैक के लिए यूज होता है, टुवर्ड्स द बैक। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एंटीरियर और वेंट्रल और फ्रंटल, ठीक है। ये तीनों टर्म एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एंटीरियर का टर्म यूज कर सकते हैं, फ्रंटल हो सकता है, वेंट्रल हो सकता है, मींस फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट, ठीक है। सामने की तरफ जो चीज हो, फ्रंट की साइड में जो चीज है, आगे की तरफ जो चीज है, उसको हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं। योर एब्डोमिनल मसल्स आर ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। एब्डोमिनल मसल्स जो है वो हमारे एंटीरियर साइड पे है। और पोस्टीरियर का क्या मतलब है? पोस्टीरियर के लिए दूसरा टर्म जो है वो डॉर्सल भी यूज होता है। डॉर्सल मींस द ऑपोजिट ऑफ एंटीरियर, अगेंस्ट द एंटीरियर या बैक साइड के लिए हम जो है वो पोस्टीरियर का टर्म या डॉर्सल का टर्म यूज करते हैं। बैक ऑफ और बिहाइंड द बैक, पीछे की तरफ बैक पे जो चीजें मौजूद होंगी, जो ऑर्गन्स बैक की साइड पे हैं, उनको हम पोस्टीरियर के रेफरेंस से स्टडी करेंगे। इसी तरह जो फ्रंट पे है, फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनको हम एंटीरियर रीजन के लिहाज से स्टडी करते हैं। इसी तरह हमने जैसे अभी डिस्कस किया है कि सुपरफिशियल और एक्सटर्नल, ठीक है। सुपरफिशियल के लिए अनदर टर्म दैट इज यूज्ड इज एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ ज्यादा है, ठीक है, सरफेस से ज्यादा करीब है, उसके लिए हम सुपरफिशियल का टर्म यूज करते हैं। मींस नियरेस्ट टू द सरफेस, जो सरफेस से ज्यादा करीब है। ये जैसे सुपरफिशियल वेन है और ये
डीप वेन है, जो अंदर की तरफ है दैट इज द डीप वेन, एंड जो बाहर की तरफ है सरफेस से ज्यादा करीब है दैट इज द सुपरफिशियल, means nearest to the surface or outside of the body. In fact, if you take the letters from the word superficial, you can spell the word surface. इसमें देखें, इसका मतलब ही surface है या बाहर की तरफ, externally, deep या internal, deep गहराई में अंदर की साइड, away from the outside of the body, ठीक है, away from the outside of the बॉडी, ये आउटसाइड है और ये उससे काफी दूर है, सुपरफिशियल करीब है बाहर से, सरफेस से, और जो हमारी डीप कोई भी ऑर्गन है, कोई भी स्ट्रक्चर है दैट इज अवे फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, नियरेस्ट टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, अंदर से बॉडी के ज्यादा करीब है और बाहर से दूर है। इसी तरह हमने डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल रीजन को जब हमने डिफाइन किया है, तो प्रॉक्सिमल क्या है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू लिम्ब और स्ट्रक्चर, जहां से वो स्ट्रक्चर या वो लिम्ब जो है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल के वर्ड यूज करते हैं। दैट इज द अपर लिम्ब का ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो शोल्डर के साथ ज्वाइन हुआ है, दैट इज द प्रॉक्सिमल रीजन, और नीचे की तरफ वाला, नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज द डिस्टल रीजन, ठीक है। अब हम इसमें जब स्टडी करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ ह्यूमरस एंड डिस्टल रीजन ऑफ ह्यूमरस, इसी तरह प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड डिस्टल रीजन ऑफ रेडियस एंड अल्ना। इसी तरह हमने स्टमक स्टडी किया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बायोलॉजी में, उसका हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड कौन सा एंड है, जहां से स्टमक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और डिस्टल एंड एट द एंड, जो आखिरी वाला एंड है उसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। डिस्टल क्या है, फारथेस्ट अवे फ्रॉम अटैचमेंट और ओरिजिन, ठीक है, जो दूर है अटैचमेंट से वो रीजन। तो ये भी कंपैरेटिवली यूज होती है कि प्रॉक्सिमल रीजन या प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है किसी भी ऑर्गन का या लिम्ब का, और डिस्टल एंड या डिस्टल रीजन किसी भी लिम्ब का या ऑर्गन का कौन सा है, ठीक है। इसी तरह हमने लेटरल और मीडियन की बात की है। मीडियल क्या है, टुवर्ड द मिड लाइन, सेंटर की तरफ जो रीजन, जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको हम मीडियल ऑर्गन्स कहते हैं, जो मिडल में है, ठीक है। इसी तरह लेटरल क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर, टुवर्ड्स द साइड, साइड की तरफ। इंटरमीडिएट क्या है, बिटवीन टू स्ट्रक्चर, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इंटरमीडिएट दरमियान वाला। देन इसी तरह दो टर्म्स और यूज होती हैं, दैट इज द पामर एंड प्लैंटर। पामर क्या है, पाम जो आपकी हथेली है, दैट इज द पामर रीजन ऑफ योर हैंड, ठीक है। पामर क्या है, परटेनिंग टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड। हमने कहा है कि अपराइट, स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन क्या है कि आपके पाम जो है वो सामने की तरफ हो, तो दैट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द हैंड, सामने वाला सीधा रीजन ये है जिसे हम पाम कहते हैं। दैट इज द बैक पोर्शन ऑफ द हैंड, ये बैक पोर्शन है और इसे हम डोर्सल साइड ऑफ द हैंड भी टर्म इसके लिए यूज होती है, ठीक है। दिस इज द पामर सरफेस और ये डोर्सल सरफेस है हैंड की। पामर फ्रंट वाली है और डोर्सल बैक वाली है। देन प्लैंटर, प्लैंटर टर्म यूज होती है सोल के लिए, सोल ऑफ द फीट, ठीक है, सोल ऑफ द फीट या नीचे वाला जो रीजन है उसको हम प्लैंटर सरफेस, उसके लिए टर्म यूज होती है। और ये वाला जो रीजन है जो हमें ऊपर से नजर आता है, दैट इज द डोर्सल सरफेस ऑफ द फीट, ठीक है। पामर फ्रंट सरफेस है, इसी तरह डोर्सल जो है वो बैक ऑफ द हैंड। सोल के लिए जब हम यूज करेंगे तो प्लैंटर सरफेस और ऊपर वाली साइड जो है वो फीट की डोर्सल सरफेस है। टर्म्स ऑफ लेटरलिटी, ठीक है, लेटरल को कहा है हमने कि साइड,
लेटरल का टर्म हमने साइड के लिए यूज किया। अब हमने डिफरेंट टर्म्स को स्टडी कर लिया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, डोर्सल, वेंट्रल है, मीडियल है, लेटरल है, प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, सुपरफिशियल है, डीप है। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय एंटीरियर, पोस्टीरियर कौन सी साइड है, राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है, मीडियन क्या है, लेटरल क्या है, सुपरफिशियल और डीप में क्या डिफरेंस है, प्रॉक्सिमल किसी भी ऑर्गन का कौन सा एंड होता है और डिस्टल किसी भी ऑर्गन का कौन सा पॉइंट होता है। अब जब हम लेटरल को या साइड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन की हमने पोजीशनिंग देखनी है या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखना है कि वो बॉडी में किस साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो हमने डिवाइड कर दिया कि लेफ्ट रीजन या राइट रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये राइट रीजन है, ये लेफ्ट रीजन है, ठीक है। देन हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टर्म्स को। फॉर एग्जांपल दो टर्म्स यूज होती हैं, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनि का मतलब सिंगल एंड लेटरल का मतलब साइड, ठीक है। यूनिलेटरल जो बॉडी में किसी एक साइड पे प्रेजेंट है, एनी ऑर्गन और स्ट्रक्चर that is present on one side of the body is called a unilateral organ or a unilateral structure। ऐसा ऑर्गन, ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी में सिर्फ एक साइड पे मौजूद है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूनिलेटरल का टर्म यूज करते हैं। मींस ऑन द सिंगल साइड या ऑन वन साइड, स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स अकरिंग ओनली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन या अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो बॉडी में सिर्फ एक साइड पे प्रेजेंट होती है, यूनिलेटरल स्ट्रक्चर है, यूनिलेटरल ऑर्गन है। इसी तरह जब हम बाइलेटरल का टर्म यूज करते हैं, बाई मीन्स टू या बोथ, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, टू या बोथ, दोनों साइड्स पे। लेटरल का मतलब साइड, स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स विच अकर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे वो मौजूद है, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे है। जैसे अगर हम अपने हैंड्स की बात करें या आर्म्स की बात करें, तो आई हैव अ राइट हैंड एंड अ लेफ्ट हैंड, ठीक है, दोनों साइड पे है, दैट इज अ बाइलेटरल स्ट्रक्चर। आईज जो है आपकी बाइलेटरल ऑर्गन्स है, दोनों साइड पे है, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। ईयर्स जो है आपके वो दोनों साइड पे है, कान जो है वो दोनों साइड पे है, बाइलेटरल स्ट्रक्चर है या बाइलेटरल ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल ईयर्स है, किडनीज है, हैंड्स है, लंग्स है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बॉडी में। डिफरेंट बोन्स हैं जो दोनों साइड्स पे हैं, बाइलेटरल है, ठीक है। अब बाइलेटरल की जब हम बात करते हैं तो हम दो और मजीद टर्म्स आती हैं जो हम एनाटॉमी में यूज करते हैं डिफरेंट चीजों की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। क्या टर्म्स है, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल, इप्सी मींस सेम, ऐसे स्ट्रक्चर जो बॉडी में सेम साइड पे प्रेजेंट है। लेटरल मींस साइड, इप्सी मींस सेम, सेम साइड ऑफ द बॉडी पे जो डिफरेंट रीजन प्रेजेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको हम इप्सिलेटरल कहते हैं। स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है। विद रेफरेंस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो जो बॉडी के सेम साइड पे होंगे, फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड एंड राइट फीट जो है, राइट हैंड एंड राइट फुट जो है आपका, दैट आर द इप्सिलेटरल। बॉडी की राइट साइड पे है दोनों चीजें, ठीक है, हैंड भी एंड फुट भी। इसी तरह अगर हम कॉन्ट्रालेटरल को स्टडी करें, कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट एंड लेटरल साइड या कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट, ठीक है। इप्सिलेटरल सेम साइड ऑफ द बॉडी, कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी में डिफरेंट साइड्स पे प्रेजेंट है, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, उनके लिए हम कॉन्ट्रालेटरल का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल क्या है, स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी विद रेफरेंस टू अनदर स्ट्रक्चर।
एक स्ट्रक्चर के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर दूसरी साइड पे है। फॉर एग्जाम्पल राइट फुट इज कॉन्ट्रालेटरल टू लेफ्ट फुट, राइट फुट राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। राइट हैंड एंड राइट फुट आर इप्सिलेटरल। राइट हैंड और राइट फुट जो है वो बॉडी की एक ही साइड पे है, राइट साइड पे है। देन अगर हम राइट फुट और लेफ्ट फुट को देखेंगे तो दैट आर कॉन्ट्रालेटरल, बॉडी के डिफरेंट साइड्स पे प्रेजेंट है। ये टर्म्स क्लियर है? ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूनिलेटरल, बाइलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल एंड इप्सिलेटरल चार टर्म्स हैं। यूनि मीन सिंगल। ये टर्म्स जो है अगर आप इनकी मतलब इन टर्म्स को ही देखें तो वर्डिंग पे अगर गौर करें तो उस वर्डिंग से ही हमें आइडिया हो जाता है डेफिनेशन का या उसका क्या मतलब है, उसकी मीनिंग का। यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइड ऑफ द बॉडी, बाइलेटरल बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, इप्सिलेटरल सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी तरह कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अगर कहीं भी एनाटॉमी में अब आप स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होंगे और वहां लिखा होगा कि इट इज अ बाइलेटरल ऑर्गन, ठीक है, तो हमें पता है कि ये बॉडी के दोनों साइड्स पे मौजूद है। इसी तरह अगर दो ऑर्गन्स का कंपैरिजन लिखा हुआ है या कंपैरेटिव पोजीशनिंग को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर इप्सिलेटरल टू वन अनदर या दीज स्ट्रक्चर आर कॉन्ट्रालेटरल टू वन अनदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी फौरन से अंडरस्टैंडिंग है, पहले से ही हमें पता है कि इप्सिलेटरल का क्या मतलब है कि सेम साइड ऑफ द बॉडी। तो हमें पता होगा कि ये बॉडी के एक ही साइड में दोनों ऑर्गन्स या दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी तरह कॉन्ट्रालेटरल मीन ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद है। ये देखें डायग्राम में आप ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको देख सकते हैं। यूनिलेटरल यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कलर्ड के जरिए बताया है, लेकिन यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड। लेग जो है वो आपकी दोनों साइड्स पे है, ठीक है, लेकिन जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे या राइट साइड और लेफ्ट साइड। बाइलेटरल क्या है, बोथ साइड, दोनों साइड्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे आपकी जो लेग्स हैं वो मौजूद है। इसी तरह इप्सिलेटरल का हमने कहा है ऑन द सेम साइड, राइट हैंड एंड राइट फुट जो है आपका, these structures are ipsilateral, एक ही साइड पे राइट साइड पे बॉडी की मौजूद है। इसी तरह कॉन्ट्रालेटरल में हमने कहा है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट फीट या राइट फीट एंड लेफ्ट फुट, राइट फुट एंड लेफ्ट फुट दे आर कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी या ऑपोजिट रीजन्स में ये मौजूद है। देन अगर हम नंबरिंग की बात करें, अब आपको फिंगर्स नजर आ रही हैं अपनी, ठीक है, हैंड में जो है 4 फिंगर एंड 1 थंब है। इसी तरह फीट में जो है वो 5 टोज है। तो उनकी हम नंबरिंग किस साइड से करते हैं, ठीक है। नंबरिंग के लिए अगर हम देखें, मैंने जो बात की थी कि स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में ये जो है हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है, आपका हैंड जो है वो आपकी फ्रंट साइड है। इसको जब हैंगिंग डाउन पोजीशन है तो आपकी ये जो फिंगर है जिसको हम पिंकी या लिटिल फिंगर भी कहते हैं, वो क्या है, मीडियन की तरफ है, ठीक है, और ये मतलब वो सेंटर से या बॉडी के सेंटर से ज्यादा करीब है, और जो आपका थंब है वो बॉडी के सेंटर से दूर है या लेटरल साइड करेंगे हम उसे, ठीक है। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हैंड में जब हम फिंगर्स की नंबरिंग करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेटरल टू मीडियन साइड, लेटरल से मीडियन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, बाहर वाली साइड से काउंटिंग स्टार्ट करके और हम अंदर वाली साइड पे आते हैं। इट मींस कि आपका थंब जो है वो फर्स्ट है, नंबर 1 हम इसको काउंट करते हैं, नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, थंब से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह दूसरे हैंड में भी थंब से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ये क्या है कि हमने किसी भी विद रेफरेंस टू, फॉर एग्जांपल फेलेंजेस है, फेलेंजेस आपको पता है यहाँ पे सारी प्रेजेंट है, तो उनकी काउंटिंग करनी हो या उनकी पोजीशन को
हमने जो है वो विजिबल करना हो, बताना हो, या नेल्स को बताना हो, नेल को डिस्क्राइब करना हो, तो उसके लिए हमें डिजिट्स की नंबरिंग की जरूरत पेश आती है। इन हैंड डिजिट्स आर नंबर फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड। सीधी तरफ से स्टार्ट करेंगे, मतलब लेटरल साइड से स्टार्ट करके यू विल मूव टुवर्ड द मीडियन साइड। बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, साइड से सेंटर की तरफ मूव करेंगे। थंब इज ऑन द साइड या ऑन द लेटरल, एंड जो आपकी लिटिल फिंगर है वो आपकी मीडियन की तरफ, सेंटर की तरफ है। इसी तरह थंब इज फर्स्ट एंड लिटिल फिंगर इज द फिफ्थ डिजिट। और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसी तरह बाकी जो इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल मेटाकार्पस है, ठीक है, या फिर आपके मसल्स हैं डिफरेंट, उनकी भी नंबरिंग इसी तरह से है, आर नंबर अकॉर्डिंगली, कि थंब से जो ज्वाइन है, ये जुड़ी हुई है, दैट आर द फर्स्ट वंस, एंड जो फिंगर से जुड़ी हुई है लिटिल फिंगर से, दैट आर द फिफ्थ वन। ये तो हो गई हैंड की नंबरिंग, ठीक है। हैंड की नंबरिंग में थंब फर्स्ट है और जो आपकी लिटिल फिंगर है वो फिफ्थ नंबर पे आती है। और मूवमेंट कहाँ है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने, फ्रॉम लेटरल टू द मीडियन साइड। इसी तरह अगर हम फीट की बात करें, फीट में भी इसी तरह है, ठीक है। थंब जो है या बिग टो जो है आपका, दैट इज द फर्स्ट वन, और जो आपका स्मॉल टो है, जो सबसे छोटी उंगली है, दैट इज द फिफ्थ वन। 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है फीट में और जब हम मतलब फुट की डिजिट्स को डिस्क्राइब करते हैं और हैंड के डिजिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फुट में क्या है, बल्कि मैंने हैंड का हमने डिस्क्राइब किया है, तो हैंड में क्या है मैंने आपको बताया है, द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटरल साइड एंड एंड टुवर्ड्स द मीडियन साइड। लेटरल से मीडियन की तरफ नंबरिंग स्टार्ट होगी, जबकि जब अगर आप फीट को देखेंगे, इट स्टार्ट फ्रॉम द मीडियन, सेंटर से स्टार्ट होगी और जो है वो लेटरल साइड पे हम मूव करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस है, या पोजीशनिंग को डिस्क्राइब करने में डिफरेंस है, वरना उसी तरह है कि थंब इज द फर्स्ट वन एंड लिटिल फिंगर इज द लास्ट वन। इसी को देख लेंगे डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे हम लेटरल है, ये बाहर की साइड है, और ये फिंगर जो है ये टुवर्ड द मीडियन है, सेंटर की साइड है, ठीक है। तो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटरल एंड मूव टुवर्ड द मीडियन पोर्शन। और जब हम फुट की बात करेंगे तो फुट में काउंटिंग स्टार्ट होती है मीडियन पोर्शन से और वी मूव टुवर्ड्स द लेटरल साइड। काउंटिंग जो है वो मीडियन टू लेटरल चलती है और हैंड में जो है वो लेटरल टू मीडियन है, सिर्फ ये डिफरेंस है। इन फीट डिजिट्स आर नंबर्ड फ्रॉम मीडियन टू लेटरल साइड। सेंटर से काउंटिंग स्टार्ट होती है और लेटरल की तरफ हम मूव करते हैं। बिग टो इज द फर्स्ट डिजिट एंड लिटिल टो इज द फिफ्थ डिजिट। बिग टो जो है वो हमारा फर्स्ट डिजिट है और लिटिल टो जो है, छोटी उंगली जो है हमारी, दैट इज द फिफ्थ डिजिट। और रिलेटेड स्ट्रक्चर इसी तरह मेटाटॉर्सल्स है, हमारे जितने डिफरेंट मसल्स हैं उनकी भी नंबरिंग इसी तरह से होती है। आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन हो आपने इस वीडियो के नीचे जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। आज हमने सिर्फ बॉडी की पोजीशनिंग को स्टडी किया है, ठीक है। एनाटॉमी में सबसे पहले हमें पोजीशन पता होगी तो हम डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ या सिस्टम्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टडी की थी। आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने प्लेन्स को स्टडी किया है। 3 बॉडी के प्लेन्स हैं, दैट आर सैजिटल या मिड सैजिटल प्लेन्स, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या है, इट डिवाइड्स द बॉडी इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है 2 इक्वल पोर्शंस में, 2 इक्वल पार्ट में। कौन सा पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड द बैक पार्ट। ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो बॉडी को डिवाइड करता है इन द अपर रीजन एंड द लोअर रीजन।
फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिफरेंट पोजीशंस को स्टडी किया है कि कौन कौन सी पोजीशन के लिए टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। एंटीरियर या फ्रंटल जो है उसके लिए यूज करते हैं, पोस्टीरियर बैक साइड के लिए, डॉर्सल का टर्म भी उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सुपीरियर या क्रेनियल ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द हेड, क्लॉडल या फिर इंफीरियर नीचे की तरफ अवे फ्रॉम द हेड, इसी तरह एक्सटर्नल और इंटरनल या फिर सुपरफिशियल एंड डीप, सुपरफिशियल टुवर्ड्स द सरफेस एंड डीप अवे फ्रॉम द सरफेस, इसी तरह डिस्टल और प्रॉक्सिमल, डिस्टल टुवर्ड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड डिस्टल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। फिर हमने क्या किया, हमने लेटरलिटी की टर्म स्टडी की है। फॉर एग्जांपल यूनिलैटरल, बाइलैटरल, इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल। यूनिलैटरल ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, बाइलैटरल बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, इप्सिलैटरल टू स्ट्रक्चर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। contralateral two structures that are present on the opposite side of the body। और लास्ट में हमने जो है वो डिजिट्स की नंबरिंग को स्टडी किया है, ठीक है। इसी तरह प्लेंटर और पामर का टर्म यूज किया है। पामर जो है वो फ्रंट साइड ऑफ द हैंड है जिसको हम पाम कहते हैं, और डॉर्सल सरफेस होती है बैक साइड ऑफ द हैंड। प्लेंटर सरफेस जो है फ्रंट साइड ऑफ द फीट या सोल ऑफ द फीट, और डॉर्सल सरफेस क्या होती है, बैक ऑफ द फीट जो हमें ऊपर से नजर आ रही होती है। अब जब हमने डिजिट्स की नंबरिंग को स्टडी किया है तो हमें पता है कि हैंड में नंबरिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द लेटरल एंड मूव टुवर्ड द मीडियन, सेंटर की तरफ मूव होती है। तो थंब हमारा फर्स्ट वन है एंड जो हमारी लिटिल फिंगर है वो हमारा फिफ्थ डिजिट है। इसी तरह अगर फीट की बात करेंगे तो फीट्स में क्या है कि बिग टो इज द फर्स्ट वन एंड द लिटिल टो इज द लास्ट वन। बिग टो से 1 2 3 4 5 हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है और इट एंड्स एट लिटिल टो। और यहाँ पे अगर हम मूवमेंट देखेंगे काउंटिंग किस तरफ से किस तरफ जा रही है तो इट इज फ्रॉम द मीडियल टू द लैटरल रीजन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह यहीं से आगे मूव करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आपने वो पूछ लेना है, हम वो क्लियर करके फिर आगे मूव ऑन करेंगे।